वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डोज। ये नया वीडियो जो है वो यूपीपीएससी एई का जो अभी नोटिफिकेशन आया है 2021 का, उसके लिए है। और उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न में किस तरह का कितने मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होता है। और फिर हम लोग देखेंगे कि 2019 का जो फाइनल कट ऑफ था वो भी यूपीपीएससी के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। तो कितना क्या कट ऑफ बना था, कितने कौन से डिपार्टमेंट मिलने के लिए जो है हमें कितना मार्क्स लाना पड़ा था, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पूरा पोर्शन है वो पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होगा, एक ही दिन पेपर होता है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ करके। सबसे पहला चीज़ इसमें क्या है कि हमारा जो फर्स्ट पेपर होगा उस फर्स्ट पेपर में सामान्य हिंदी जो है वो 25 क्वेश्चंस होंगे और 75 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स है। उसके बाद जो है जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग या जो टेक्निकल पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन रहेगा और 3 मार्क्स का रहेगा, 300 मार्क्स का। तो टोटल जो हमारा फर्स्ट पेपर का बनेगा वो 375 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है और टाइम जो हमें मिलेगा वो 2.5 घंटे मिलेगा। उसी तरह से सेकेंड हाफ में जो पेपर होगा उसमें सामान्य अध्ययन मीन्स जनरल अवेयरनेस जीके से क्वेश्चन रिलेटेड होता है और साथ ही साथ जो है वही सेम चीज़ है, 75 मार्क्स का होगा। और हमारे जो पेपर 2 होगा उसमें जो टेक्निकल होगा उस टेक्निकल में भी 100 मार्क्स पूछा जाता है और 300 मार्क्स का जो है हमारा होता है, 100 क्वेश्चन होता है 300 मार्क्स का और 375 मार्क्स का, और 2.5 घंटे ही टाइम मिलता है उसमें भी। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के जो है वो 750 मार्क्स हो जाता है। और उसके बाद जो है जब रिटन हो जाता है तो उसका कुछ कट ऑफ बनता है और उस कट ऑफ के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू जो है वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होने के बाद टोटल जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 850 मार्क्स में जो है सिलेक्शन होना है। अब बात कर लेते हैं जो 2019 यूपीपीएससी एई का जो कट ऑफ है वो आज ही डिक्लेयर किया गया है। तो किस डिपार्टमेंट का कितना कट ऑफ था, तो सबसे पहले जो है हम लोग सिविल का देखते हैं। सिविल में जो असिस्टेंट इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट था उनका जो कट ऑफ है, हम लोग यूआर का कट ऑफ देख लेते हैं कि यूआर का जो है वो मिनिमम लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट 516 मार्क्स और जो है 538 मार्क्स जो उससे आगे थे, मतलब जो उस डिपार्टमेंट सेलेक्ट हुए हैं और जो फर्स्ट कैंडिडेट होंगे यूआर से वो 538 पे। उसी तरह से जो है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है 496 और 515। इसी तरह से बाकियों का कट ऑफ जो है असिस्टेंट इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट का है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट, जिसे लघु सिंचाई विभाग भी बोला जाता है, उसमें जो है अनुसूचित SC ST का कट ऑफ जो है आपको दिया है। हो सकता है इसमें यूआर की वैकेंसी ना हो या OBC और EWS की वैकेंसी ना हो। उसी तरह से असिस्टेंट इंजीनियर रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसमें देख लीजिए 509। ये जो 509 है यही जो है सबसे कम कट ऑफ है यूआर कैटेगरी के लिए। मीन्स कि 509 लाने पे जो है ये डिपार्टमेंट जो है बंदे को मिल गया, मतलब सबसे मिनिमम जो मार्क्स लाया गया था इस पूरे एग्ज़ाम में सिविल डिपार्टमेंट में यूआर कैटेगरी से। जो भी अदर स्टेट से होंगे उन लोग के लिए या जो यूआर से हैं उनके लिए 509 मिनिमम है। आपको जो है रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों मिला के इतना मार्क्स जो है वो लाना होगा। उसी तरह से जो है रेस्ट ऑफ द कैटेगरी का भी आपका जो है मार्क्स शो हो रहा है इसमें। फिर हम लोग देख लेते हैं जो असिस्टेंट इंजीनियर PWD डिपार्टमेंट है उसके लिए जो मिनिमम कट ऑफ यूआर के लिए 539 गया है और मैक्सिमम 581 गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है हाईएस्ट मान के भी चल सकते हैं सिविल के लिए 581 की, PWD में 581 यूआर हाईएस्ट जो है कट ऑफ जो होना चाहिए। फिर असिस्टेंट इंजीनियर मंडी परिषद जो है उसमें जो है 57 गया है आपका कट ऑफ, जो सिविल का है आपका 5 पोस्ट था इसमें टोटल, तो 457 मार्क्स पे जो है आपका सिलेक्शन हो गया है इसमें सिविल का। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर अर्बन एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है उसमें 534, मतलब हो सकता है एक ही सीट रही होगी इसीलिए मैक्सिमम मिनिमम सेम है। फिर उसी तरह से हम लोग रेस्ट डिपार्टमेंट का असिस्टेंट इंजीनियर नगर विकास विभाग का देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 517 मार्क्स जो है वो मिनिमम कट ऑफ गया है और मैक्सिमम 533 इस डिपार्टमेंट में यूआर कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल का जो है आप लोग देख रहे हैं कि जो मिनिमम कट ऑफ 500 है और 575 जो है इस डिपार्टमेंट में जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए है। फिर रेस्ट सारे डिपार्टमेंट का जो है जैसे यांत्रिकी को हम लोग मैकेनिकल बोलते हैं, मैकेनिकल का जो है वो लघु सिंचाई विभाग माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो है 655 कट ऑफ गया है। इसी तरह से बाकी सारे डिपार्टमेंट जो है आपका जो
इलेक्ट्रिकल है या एग्रीकल्चर है, जैसे एग्रीकल्चर जो है यहाँ सहायक अभियंता कृषि, उनका जो है कट ऑफ अनारक्षित का 565 गया है और जो हाईएस्ट गया है वो 576 इस डिपार्टमेंट के लिए गया है। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के हिसाब से और डिपार्टमेंट के हिसाब से जो है वो कट ऑफ जो है वैरी किया है अलग अलग के लिए। उसी तरह से जो है अगर हम लोग इसका देख लेते हैं कि हमारा जो PWD डिपार्टमेंट है आपका, जिसमें सिविल ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का, वो जो है टोटल जो है हम लोग देख रहे हैं लोक निर्माण विभाग 46 पोस्ट था, जिसमें 606 कट ऑफ गया है लोएस्ट, और हाईएस्ट यूआर के लिए 641 गया है। तो ये सारा जो है हमारा कट ऑफ था अलग अलग पोस्ट के लिए। ये एक पोस्ट था कि आपका सिविल का, और सारे मिक्स थे इसमें, असिस्टेंट इंजीनियर वाटर और जलकल इंजीनियर नगर विकास विभाग में 588 और 605 गया है। तो इसी तरह से ये पूरा कट ऑफ है। आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि कितना हम लोग को मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि इसमें जो है टोटल रिटन और इंटरव्यू दोनों के बेसिस पे आप लोग को जो है मार्क्स लाना होता है। और यही आपका पैटर्न है कि टोटल 750 में आप जो है कितना मार्क्स लाएंगे, तब जाके आपका जो है रिटन क्वालिफाई होगा। उसके बाद इंटरव्यू में जो है आपका 100 मार्क्स में आप कितना लाएंगे, फिर उस दोनों को मिला के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट मिलेगा, डिपार्टमेंट अलॉट होगा। क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद फिर डिपार्टमेंट का भी मैटर होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला है। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी जो है अपने डाउट को पूछ सकते हैं। थैंक यू।